हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 4 और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम लोग जानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ओके बेटा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक तो वो नंबर खुद, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स। ओके, फॉर एग्जांपल 2 है ना, ये एक नंबर है, इसके कितने फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक तो 2। ओके बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया एक नंबर 4। ओके, 4 के फैक्टर्स 1 2 एंड 4, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4। तो देखो इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई आपको, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ओके ओके ओके, सो बेटा जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस लेक्चर के नोट्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। तो बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, अभी जस्ट हमने देखा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्लियर हो गया। तो यही क्या होता है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। Every composite number can be expressed, है ना, as a product of primes, means prime number, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. Clear हो गया बेटा। तो बहुत ही सिंपल सा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, इजी था, डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उसको समझते हैं। ओके बेटा, आपका एक एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 है, एनसीईआरटी, है ना, एग्जांपल 5। ठीक है बेटा। तो इस एग्जांपल 5 में आपको क्या करना है बेटा, आपको शो करना है कि जो 4 की पावर n होती है उसको, मतलब 4 की पावर n की जगह बेटा यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है ना, और उसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, सिंप्लीफाई करोगे, तो जो आपका नंबर आएगा वो क्या होगा, उसकी वंस प्लेस 0 नहीं होगी, आपको ऐसा बताना है। ठीक है बेटा। ओके, तो क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0. तो बेटा आपको क्या करना है, 4 की पावर n ये जो लिखा है ना, तो यहाँ पे बेटा ये जो n है क्या है, n, तो n की आपको ऐसी वैल्यूज बताना है जिससे 4 की पावर n को जब आप सॉल्व करें, n की वैल्यू रख के सॉल्व करें, तो आपका जो नंबर आपको मिले उसकी वंस डिजिट क्या हो बेटा, 0 हो। तो अब मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको इसके लिए सोचना है क्या 4, ये जो लिखा है 4, जब 4 का आप बेटा क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे। अगर मैं 4 का क्या निकालूं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 2 एंड दिस, ये क्या हो गया बेटा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब अगर हमें क्या लाना है, यूनिट प्लेस पे आपको क्या लाना है, यूनिट प्लेस पे बेटा आपको लाना है 0, है ना। तो 0 लाने के लिए
आपको क्या होना चाहिए, जो भी नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है ना, जो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो उससे डिविजिबल होता है। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताइए बेटा, 4 की पावर n मतलब n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, क्या उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पे 5 आएगा क्या कभी? तो बेटा ऐसा कभी नहीं होगा। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हैं बेटा कि 4 की पावर n मतलब n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इस नंबर को जब आप सिंपलीफाई करें तो आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिल जाए, 0। समझ में आया? जब आप नोट्स डाउनलोड करेंगे तो इसमें प्रॉपर मैंने थ्योरी में आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बताया है, ठीक है? ओके, समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है बेटा? तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जांपल 6 आपके एनसीईआरटी का, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 by prime factorization method। ओके, चलिए उसको करते हैं साथ। This is NCERT एग्जांपल 6। आपको बताना है एलसीएम एचसीएफ दो नंबर का, है ना? दो नंबर क्या है, एक है 6 और एक है 20। इनका एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी हैव, है ना, हमारे पास ये जो नंबर है 6, तो बेटा 6 का आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे साइड में आप लोग सब साइड में निकाल लेना, 2 से जाएगा एक बार में, 3 से जाएगा 6, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 3। क्लियर हो गया? अब 20 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। क्लियर हो गया बेटा? 20 का क्या हो जाएगा, 2 into 2 and into 5। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 2 है, 2 की पावर कितनी है बेटा, 1, और 3 की पावर 1। यहाँ पे 2 into 2 that is 2 square and 5 की पावर 1। तो बेटा आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एचसीएफ निकालना सीखा होगा, और इसके स्टार्टिंग लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालना है। तो बेसिकली अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है बेटा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में आपको दिख रहा है वो आपको लिख लेना है। क्लियर है बेटा? ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे नंबर को जब आपने एक्सप्रेस कर दिया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो एचसीएफ में क्या होता है, जो लोवेस्ट पावर जो कॉमन है ना वो आपको ले लेना होता है। ठीक है बेटा? देखो इसके पास 2 की पावर कितनी है, 1, इसके पास 2 की पावर कितनी है, 2, 3, इसके पास है, इसके पास तो है नहीं, इसके पास 5 है, इसके पास 5 नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2, और 2 की पावर लोवेस्ट क्या है बेटा, 1। तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ कितना निकाला हमने, 6 और 20 का, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो एचसीएफ समझ में आया कि एचसीएफ कैसे निकालना है? क्लियर हो गया अच्छे से? ओके, अब बात करते हैं बेटा एलसीएम की। तो हमें निकालना है एलसीएम। ओके, तो हम लोग के पास क्या है बेटा, इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। तो बेटा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके बेटा, तो हम लोग को क्या करना है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेना होता है। ओके, अब यहाँ पर भी एक रूल होता है, जैसे एचसीएफ में क्या रूल है कि आपको जो नंबर कॉमन दिख रहा है, ठीक है, उसकी लोवेस्ट पावर ले लेनी होती है। लेकिन बेटा एलसीएम में क्या होता है कि जो नंबर की पावर हाईएस्ट दिख रही है वो ले लेना होता है, प्लस वो नंबर्स, है ना। अब देखो, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ से ये नंबर देखो, 2 इसके पास भी, इसके पास भी, तो 2 की पावर हाईएस्ट इसके पास है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2। अब देखो इसके पास क्या बेटा 3 है, इसके पास 3 नहीं है,
तो अगर मैं कुछ देर के लिए इसको ऐसा लिख दूं, ऐसा यहाँ पर है ना, मैं अगर लिख दूं 3 की पावर 0 और यहाँ पे लिख दूं 5 की पावर 0, तो अब देखो इसके पास भी 5 आ गया और इसके पास 3 आ गया। अब देखो इसके पास 3 की पावर कितनी है बेटा 1, इसके पास 3 की पावर कितनी है 0। तो हाईएस्ट पावर किसके पास है बेटा, इसके पास, जो कि क्या है 3 की पावर 1। अब इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, हाईएस्ट पावर बेटा किसके पास है, इसके पास कितना हो गया 5 की पावर 1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 into 2 that is 2 का स्क्वायर 4 into 3 into 5, तो 3 5 जा 15 and 15 4 जा 60। ओके बेटा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, फाइनली आप लिख सकते हो एलसीएम, है ना, हमने क्या निकाला एलसीएम किसका 6 और 20 का कितना है 2 एंड एलसीएम इसका 6 और 20 का कितना है 60। समझ में आया, बहुत इजी एक्सरसाइज है। ऐसे ही आपको क्या करना है बेटा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये तो क्या हो गया एक मेथड, आप लोगों को याद होगा इन द स्टार्टिंग लेक्चर आई हैव टोल्ड यू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एलसीएम, जिसमें से मैंने आपको एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, क्या बताई थी, अगर दो गिवन नंबर हो, क्या हो बेटा, दो गिवन नंबर, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, तो अगर आप एचसीएफ निकालते हो ए और बी का और आपने क्या निकाला एलसीएम निकाला ए और बी का, बेटा एक रिलेशन था कि एचसीएफ ए और बी का और इसका आप इंटू करोगे एलसीएम ए और बी का, तो ये इक्वल होगा ए इंटू बी, रिलेशन याद होगा आपको। तो एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालना था तो इसमें से कोई एक आप निकाल लें, जैसे लेट सपोज आपने पहले एचसीएफ निकाल लिया, तो अब हम लोग उस रिलेशन की हेल्प से एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए वी नो, हम क्या जानते हैं एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल होता है ए इंटू बी के। अब बेटा हमने क्या निकाल लिया है एचसीएफ निकाल लिया है, तो हमें एलसीएम चाहिए। ओके, तो एलसीएम इसका ए कॉमा बी का किसके इक्वल हो जाएगा ए इंटू बी, और इसको डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, इसके एचसीएफ से ए कॉमा बी के। क्लियर है, वेरी इजी। ओके, अब यहाँ पे एचसीएफ कितना है आपके पास 2, और ये एक नंबर है आपका ए, एक नंबर है बी, तो पहले नंबर को आप मान लो ए, दूसरे नंबर को क्या मान लो बी। तो अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें, एलसीएम निकालना है हमको 6 और 20 का, तो 6 इंटू 20 अपॉन में 2। ओके बेटा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, और 6 इंटू 10 कितना हो गया 60। देखो फिर से एलसीएम क्या हो गया 6 और 20 का 60। क्लियर हो गया अच्छे से। ओके बेटा, अब हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8। अब इससे पहले जो एग्जांपल नंबर 7 है वो आप लोगों को क्या करना है, खुद करना है। अभी जो जस्ट एग्जांपल नंबर 6 मैंने समझाया था, जो एग्जांपल नंबर 7 है वो भी सिमिलरली वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, आप उसको देखना, समझना और सॉल्व करना। ओके, तो अब हम लोग एग्जांपल नंबर 8 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 क्या है बेटा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करना है बेटा, आपको तीन नंबर्स हैं, एक है 6, दूसरा है 72 एंड द लास्ट वन इज 120। इनका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है ना, सॉरी इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले 6 है ना, इसका सॉल्यूशन, so we have 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 into 3 to the power 1 to the power 1
नेक्स्ट है बेटा 72 72 का क्या हो जाएगा बेटा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। इसके बाद है 120 120 का क्या हो जाएगा बेटा 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग फाइंड आउट कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है तो सिंपल है एचसीएफ इसका 6, 72, 120। ठीक है, हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है और उसके बाद लोवेस्ट पावर लेना है। तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी बेटा 3, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 1, सबसे कॉमन कितनी 2 की पावर 1, यहाँ पे कितनी 3 की पावर, यहाँ पे भी 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 3 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 0 है, यहाँ पे 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 0 लेंगे और 5 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है बेटा 1 और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 की पावर 0 लिखा नहीं। ओके, तो एलसीएम कितना हो गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो इन तीनों का बेटा एलसीएम क्या हो जाएगा 6। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग दोनों मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने एक तो लास्ट लेक्चर में बताई थी है ना, जो आपको एक फार्मूला बताया था, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एलसीएम और एलसीएम की, उसके भी आप निकाल लो या फिर नॉर्मली निकाल लो 6, 72.120। ओके, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 का क्यूब, ओके, देन 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। इसको सॉल्व कर लो, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड दिस विल बी योर 5। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 36। ओके, समझ में आया, ये क्लियर हो गया। अब इस एग्जांपल में मुझे आपको बस एक प्रॉपर्टी को रिमाइंड कराना था कि आप लोग वैसा ना सोच लें। अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या कि एलसीएफ ए और बी का, और उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम ए और बी का, ये इक्वल होगा बेटा ए टू बी के। याद रखना ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ये सिर्फ 2 नंबर्स तक की लिमिटेड है। ओके, अब आप अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगाओगे कि यहाँ पे 3 नंबर है, इन तीनों का एलसीएम और इन तीनों का एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होगा इन तीनों नंबर से, तो बेटा ये क्या है गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है बेटा, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 है वो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, और 1.1 आई होप आप लोग कर चुके होंगे क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए थे, है ना। अब जो क्वेश्चंस बचे वो आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। नाउ यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 विद एग्जांपल्स। क्लियर हो गया।